हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल जिंदगी की कहानियों में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का 113 भाग। साहिर और अर्जुन पहाड़ी वाले रास्ते में अभी जिंदल और अग्रवाल के लड़कों के साथ उलझे थे, तभी साहिर का फोन अननोन नंबर से था। साहिर ने उठा लिया। कहो राना, कैसा रहा हमारा उपहार? मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। राना का दिमाग कहे जाने वाले जितेंद्र सिंह राना अब नहीं रहे। सिसोदिया ने साहिर का मजाक उड़ाते हुए कहा। सिसोदिया की बात सुनकर साहिर की मुट्ठी गुस्से में बंद हो गई थी। दुख, दर्द और गुस्से से उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, लेकिन गहरी सांस छोड़ते हुए साहिर ने जवाब दिया, अपनी कही बात तो तुम्हें याद है, पर शायद तुम मेरी कही बात भूल गए हो सिसोदिया। मैंने उसी वक्त तुमसे कहा था कि सस्ती चीज़ें का शौक साहिर सिंह राना नहीं रखता। जिससे जो चीज़ से मिलती है उसे 4 गुनी करके लौटाता है। सही बात है, तुम्हारा दिया हुआ दर्द सीधे दिल पर लगता है, पर मेरा दिया हुआ दर्द भी उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे दिल को लगेगा। तुमने 1 दिया, हमने 4 दिए, और हाँ, 5वां रास्ते में है। अब बैठकर गिनते रहो कि किसके खाते में कितना नुकसान आया है। साहिर ने खुद को बहुत कंट्रोल करके एक एक शब्द चबाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर उसके सामने प्रतीक सिंह सिसोदिया होता तो वह उसको कच्चा चबा जाता। कहना क्या चाहते हो तुम? साहिर के शब्दों ने प्रतीक सिंह सिसोदिया को अपने जीत की खुशी मनाने का मौका नहीं दिया था। उसने झटके में पूछा, क्यों? अपनी बारी आई तो 14 तबके रोशन हो गए। साहिर ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुमने राणा अंपायर के दिल और दिमाग पर वार किया। क्या सोचा था कि इस वक्त भी तुम्हारे सामने वही 9 साल का छोटा सा बच्चा है जो दर्द में तड़पेगा, अपने आंसू अपने अंदर ही छुपा कर उसे घाव को संभालेगा? नहीं प्रतीक सिंह सिसोदिया, इस बार तुम्हारा सामना प्रतापगढ़ के राणा साहिर शमशेर सिंह राणा से है। मैं अपने दुश्मनों को संभालने का मौका नहीं देता। जीत का जश्न मनाना तो बहुत दूर की बात है। हमने तुमसे तुम्हारा भविष्य छीन लिया। कहो कैसा लगा? साहिर ने गुस्से से बंधी हुई मुट्ठी खोल दी थी। कहना क्या चाहते हो तुम? सिसोदिया अभी भी साहिर बात समझ नहीं पा रहा था, पर उसका अंदाज उसे बहुत कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था। वही जो कि तुम समझना नहीं चाहते। तुम्हारा खुद का बेटा, जिसको तुमने तुरुप का इक्का समझकर इस्तेमाल किया था, वह अब किसी भी काम लायक नहीं बचा है। और हाँ, साथ में जिसे तुमने बैकअप प्लान के लिए भेजा था, जयंत जिंदल, नवीन जिंदल और विक्की अग्रवाल ठीक उसी जगह पर पड़े हुए हैं जिस जगह पर कभी हमारे बाबा सा की गाड़ी गिरी थी। तुम लोगों ने हमसे हमारे सर पर से हमारे बाबा साहेब का प्रेम खींचा था। हमने तुम्हारे हाथों के नीचे से तुम्हारे नन्हे राजकुमार दुलारे खींच डाले हैं। अब बटोरते रहो उनकी लाशें और रोते रहो अपने भविष्य पर। क्या बक रहे हो तुम? सिसोदिया झटके से उठकर खड़ा हुआ। मैं बकता नहीं हूँ, यह विशेषता तुम्हारे अंदर है, मैं करके दिखाता हूँ। तुमने हमारी पिछली पीढ़ी को बहुत दुख दिए हैं, पर मैं तुम्हारी अगली पीढ़ी को ही रोक दिया है। और हाँ, एक बात मेरी और सुन लो, अब तुम्हारा मुझसे मिलने का बड़ा दिल करेगा, आमने सामने तो 2 हाथ करने का मन करेगा, तो उसका भी मौका मैंने तुम्हें दे दिया है। इस बार चूहा चाह कर भी अपने बिल में वापस नहीं छिप सकेगा, क्योंकि मैंने तेरे सारे बिल में पानी भर दिया है। तुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम खुद मेरे पास आओगे। साहिर ने एक तीखी मजाक उड़ाने वाली बात कही। तुम्हारे ख्यालों में मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भी प्रतीक सिंह सिसोदिया था, 1 नंबर का ढींढ इंसान। सच में तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है। साहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी, पर इन सब चीज़ों को देखकर जिन्हें फर्क पड़ेगा वह तो तेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन इस बार मेरे पास वह भी है जिससे तुझे बहुत फर्क पड़ता है। तूने हमारे दिमाग पर वार किया तो मैंने तेरा दिल निकाल लिया। साहिर ने आज सारे लिहाज ताक पर रख दिए थे।
इन सब के अलावा तुम्हारी एक बेटी भी है ना? पता करो कि इस वक्त कहाँ है। साहिर ने फोन कट करते हुए कहा। उसने जानबूझकर सिसोदिया को छटपटाने के लिए जागृति का पता नहीं बताया था। सिसोदिया से बात कर कर साहिर वही रोड पर घुटनों के बल बैठ गया था। उसके हाथों में उसकी बंदूक थी जो कि अब छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। वह चीख चीख कर रोना चिल्लाना चाहता था पर आवाज न जाने कहाँ घुट गई थी। कभी भी खुलकर अपनी भावनाओं को जाहिर करना नहीं सीखा था, हमेशा उन पर कंट्रोल लगाते आया था। तो आज वह खुद ब खुद कंट्रोल में थी, पर शहीद का कंट्रोल। एक ऐसा दर्द जो कि आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकलने को व्याकुल था, पर यह आंखें शायद बहना भूल चुकी थी। बांध के टूटने के बावजूद भी मुश्किल से उसकी बाई आंख से एक आंसू टूटकर निकाल। अर्जुन उसके दिल की व्यथा समझ रहा था। उसने हल्के से उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। जितेंद्र काको सा हमने छोड़कर चले गए, अर्जुन से बताते हुए साहिर उठकर खड़ा हुआ। नहीं, वह नहीं जा सकते, वह हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते, और जिंदगी को तो किसी कीमत पर भी नहीं। साहिर की बात पर अर्जुन को झटका सा लगा था। नहीं, वह नहीं जा सकते, वह हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते, और जिंदगी को तो किसी कीमत पर भी नहीं। साहिर की बात पर अर्जुन को झटका सा लगा था, पर सिसोदिया ने उन्हें हमसे छीन लिया। साहिर ने बिल्कुल सपाट अंदाज में बताया। अर्जुन साहिर के सीने से लग गया। अजब बेचैन हालत थी दोनों के दिल में। दिमाग में कौन सी उदासी, कौन सा दुख किस तरह से घुस गया था कि खुद दोनों समझ नहीं पा रहे थे, पर दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ ने बड़ी हिम्मत दी थी। एक तो ऐसी जगह थी, एक तो ऐसा कंधा था जहाँ पर दोनों खुलकर अपना दिल और उसका दर्द हल्का कर सकते थे, पर इस वक्त अर्जुन इससे भी बड़ी उलझन में था। समझ में नहीं आ रहा था कि जाह्नवी जी के बारे में साहिर को बताएं या ना बताएं। दोनों भाई वहीं पर काफी देर तक एक दूसरे से गले मिले रहे। यहाँ पर ज्यादा देर तक खड़ा रहना सही नहीं होगा, चलो घर के लिए चलते हैं, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। साहिर ने अर्जुन को अपने से अलग करते हुए कहा। दोनों की आंखें लाल थी। आगे क्या करना है? अर्जुन ने अगले कमान के लिए साहिर की तरफ देखा। उसका इशारा सामने रोड पर पड़े इन चारों के ऊपर था। यहाँ पर कोई सबूत ना रहे। इन गाड़ियों को एक एक्सीडेंट दिखा दो। अर्जुन की जगह साहिर ने ए विंग के सीनियर ऑफिसर को ऑर्डर दिया। यस सर, तुम मेरे साथ घर चलो, साहिर ने अर्जुन से कहा। घर नहीं, ऑफिस चलो, हमें वहाँ से सबको घर लेकर आना है, पापा सा खुद को ही नहीं समेट पाएंगे, अर्जुन ने धीरे से कहा। साहिर ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। यहाँ से साहिर की गाड़ी आगे निकली, उसी में अब अर्जुन भी था। उसकी बाइक को सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ी में डाला जा चुका था। 3 गाड़ियां इन लोगों के पीछे निकली और चौथी गाड़ी यहाँ के निशान मिटाने में लग गई थी। पर आज जो कुछ भी हुआ था उसने राणा परिवार के साथ साथ सिसोदिया की चांडाल चौकड़ी के दिल में भी एक गहरा कील ठोक दिया था, जिसकी चुभन वर्षों तक इन लोगों के साथ रहने वाली थी। साहिर की गाड़ी राणा अंपायर के दफ्तर तक पहुंच गई थी, पर वहां पता चला कि सबको लेकर एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकल चुकी है। दरवाजे पर से ही गाड़ी हॉस्पिटल के लिए दौड़ पड़ी थी। इधर हॉस्पिटल में तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था। तिम को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देना शुरू किया था। गोली छूकर निकली थी, लेकिन जख्म गहरा था। स्टिच लगाकर उसकी मरहम पट्टी हो रही थी, पर सदमे के कारण उसकी हालत खराब थी। ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट
सब कुछ पड़ा हुआ था, इस कारण से आईसीयू में रखा गया था। और अभिज्ञा को चुप लग गई थी, उसका सदमा कुछ ज्यादा ही गहरा था, उसका बीपी बिल्कुल डाउन चल गया था, जिसके कारण जितेंद्र जी को तो देखते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन मृत कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्रेम वहीं पर जख्मी शेर की तरह खड़ा था। अगर डॉक्टर के मुंह से ऐसी कुछ आवाज निकलती तो प्रेम को भी उसे मृत घोषित करते 1 सेकंड का टाइम नहीं लगने वाला था। डॉक्टर कांपते हुए उसकी तरफ देख रहा था। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसको ओटी में ले जाओ, एक भी गोली शरीर में नहीं रहनी चाहिए, जो करना है करते हुए पड़ता है करो, पर जल्दी करो, जितेंद्र को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेम ने चिल्लाते हुए कहा। डॉक्टर ने अपना सर झुका लिया। क्या हुआ सर, क्यों झुक रहे हो? प्रेम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। सर, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, पर भगवान नहीं। हम बेजान शरीर में जान नहीं डाल सकते, डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। प्रेम ने उसका गिरेबान पकड़ हुआ था, उसे अपनी तरफ खींचकर धक्के से पीछे की तरफ छोड़ा। डॉक्टर कुछ कदम दूर जाकर गिरा। क्या बकवास कर रहे हो? आंखों में खतरनाक तेवर लिए हुए प्रेम उसकी तरफ बढ़ा, पर डॉक्टर भी अपना कोट झाड़ते हुए सीधा खड़ा हो गया और उसने बहुत ही दुख के साथ बताया, सॉरी सर, पर यही सच है। आई थिंक इनको गए हुए आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया है। प्रेम और जितेंद्र जी की दोस्ती पूरे प्रतापगढ़ में किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। दोनों एक दूसरे के लिए क्या थे और इस प्रतापगढ़ के लिए क्या है, यह भी प्रतापगढ़ का हर एक बच्चा जानता था। वह डॉक्टर मन ही मन खुद को कोस रहा था कि ऊपर वाले ने ऐसी दुखदाई खबर प्रेम को सुनाने के लिए उसे ही क्यों चुना। जितेंद्र जी की जिंदा दिल तबीयत और उनका दोस्ताना व्यवहार उस डॉक्टर के आंखों के आगे भी लहरा रहा था, जब से उनके हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी और वह प्रतापगढ़ आए थे तो नियमित चेकअप के लिए अस्पताल आते ही रहते थे। सामने पड़ने वाला हर स्टाफ उनको विश करता तो वह निश्चित मुस्कुराकर उसका जवाब देते थे, कभी भी किसी को इग्नोर नहीं किया, चाहे वह सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो। कहीं भी कोई भी घमंड का नामोनिशान उनके अंदर नहीं था, बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे। लगातार आने जाने के कारण अस्पताल का हर एक स्टाफ उनको पहचान गया था और उनके अच्छे व्यवहार की बातें अब अधिकतर इस अस्पताल की गोसिप का हिस्सा बन गई थी। पर आज वह खुद एक याद बन चुके थे। यहाँ मौजूद हर एक इंसान की आंखें भर आई थी, किसी ने भी इस अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी, जबकि प्रेम वही सदमे की हालत में उसकी तरफ देख रहा था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।